कहाँ गए थे? राजा, मैंने पूछा कहाँ गए थे? आप जानते हैं मैं कहाँ गया था। क्यों गए थे? जवाब दो, क्यों गए थे? आप ये भी जानते हैं मैं क्यों गया था। ये कोई जवाब नहीं है। तो फिर जवाब यह है कि मैं बॉबी से मिलने गया था। राजा! क्योंकि मैं बॉबी के बिना नहीं रह सकता। मैं बॉबी से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। जानते भी हो कि प्यार क्या होता है और किससे किया जाता है। पहले नाले की गंदगी उठाकर हमारे मुंह पर पोत दी, अब लाकर घर में भर लेंगे, हम खड़े देखते रहेंगे। कान खोल कर सुन लो राजा, इस घर की इज्जत कोई खिलवाड़ नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी के खिलाफ चलने वाला इस घर में नहीं रह सकता। कहां चल दिए? मैं गलती से समझ बैठा था शहर के घर मेरा भी है। राजा! ये क्या बचपना है बेटे? कहाँ जाओगे? मम्मी, क्या मैं जूते पॉलिश भी नहीं कर सकता? मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता? जाने दो सुषमा, 2 ही दिन में लौट आएंगे। इन्हें उन बच्चों के बारे में नहीं मालूम जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते, जवानी जिन्हें नसीब ही नहीं होती। अगर मेरा नसीब भी यही है तो यही सही। भूखे मरना होगा तो भी कम से कम मैं उसके साथ तो होऊंगा जिसे मैं चाहता हूँ। ओ, तो आप इस खुशफहमी में हैं। सुनो राजा, कानून तक तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि तुम अभी तक नाबालिग हो। शादी वादी की बात सोचोगे तो जेल में होगे। तुम्हारे डैडी ठीक कह रहे हैं राजा। 21 साल के हो जाओ, फिर जो मर्जी में आए करना। तुम्हारी शहर राजा अब सामने बोलने लग गया। आप भी तो उसे बच्चों की तरह डांटने लगते हैं। समझाकर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। आजकल के बच्चे माँ बाप को समझते क्या? आजकल के माँ बाप बच्चों को समझते हैं क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि आजकल के बच्चे दुनिया को आंख खोलकर देखना जानते हैं, और जरूरी नहीं कि उनका नजरिया भी वही हो जो उनके माँ बाप का है। 19 साल का लड़का कोई बच्चा नहीं होता नाथ साहब। 2 साल की तो बात है बॉबी, फिर मैं 21 का हो जाऊंगा और तुम 19 की। फिर दुनिया की कोई ताकत हमें एक होने से नहीं रोक सकेगी, ना कानून ना माँ बाप। खैर कोई बात नहीं, मैंने रास्ता निकाल लिया। मैं राजा की शादी करवा दूंगा। पूछे बिना? उससे पूछूंगा तो वो हाँ कर देगा। ये तो मिसेस पिस्टन जी की मेहरबानी है कि शर्मा साहब जैसे बड़े और इज्जतदार आदमी राजा का रिश्ता मांगने आ रहे हैं। हेलो, आइए आइए शर्मा साहब, अभी अभी शादी का जिक्र हो रहा था। आइए। हाँ बॉबी, शादी के बाद अपना प्यारा सा घर बसाएंगे। मैं वादा करता हूँ बॉबी, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही घर दूंगा जैसे तुम चाहोगी। सो तो है, अब तो ये घर मेरा हो गया और मेरा घर आपका। जब मेरी बेटी आपकी हो गई और आपका बेटा मेरा। जरूर जरूर। अरे अभी तो तुम लोग समझी बन गए हो। चलो चलो गले मिलो गले मिलो। परसों हमारे यहाँ नए साल की पार्टी है और आप लोग सब आ रहे हैं। हम लोग आपस में जान से जान टकरा लेंगे और लड़का लड़की आपस में मिल भी लेंगे। क्यों? नॉट अ बैड आइडिया। हम लोग जरूर हाजिर होंगे। हम अपने बच्चों को कभी अपने से अलग नहीं करेंगे बॉबी। उन्हें बहुत प्यार करेंगे। प्यार के बिना बच्चे बड़े बेसहारा होते हैं बॉबी। सपने और सच में फर्क होता है राज। नेहा जी, मैं समझा नहीं। उफ राज, राज, इतना भोलापन भी किस काम का कि सपनों की टूटने की आवाज तक तुम नहीं सुन सकते। नीमा, राज, ये तुम्हारे सपनों का महल नहीं। भाग जाओ, इन सब से भाग जाओ राज। नीमा। कोई खास प्रोग्राम रखा है क्या? पार्टियों में खास क्या होता है? वही नाच गाना पीना पिलाना। मगर आपके और हमारे लिए तो खास नया साल नए रिश्ते शुरू करेंगे। मालूम होता है शर्मा साहब ने सारे शहर को बुला रखा है। आप नमस्ते भाभी। देखो शर्मा, नाच हो गया। अरे जाओ रे बड़ा दिक्कत पड़ती। कितना बड़ा हो गया है।
नीमा जी, अरे राजा को निक्की से मिलवाओ। come on, handsome. आइए ना साहब, आइए भाभी जी। निकी, ए निकी, लो अपने खास मेहमान को संभालो। ये है राज। हाय राज, कितनी देर लगा दी तुमने, कितना इंतजार करवाया। जी? मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं पहचाना? मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तो हूँ अलका, अलका शर्मा। ओह, तो आप शर्मा अंकल की बेटी हैं? हाँ, मैं ही तो हूँ। ये घर मेरा ही तो है, अच्छा है ना? मालूम, मेरे डैडी ने इतना बड़ा मकान मेरे लिए ही तो बनाया है, सिर्फ मेरे लिए। मैं डैडी की इकलौती संतान हूँ ना, ये सब कुछ मुझे ही तो मिलने वाला है, तभी तो सब मुझे इतना प्यार करते हैं। हाय निकी। हाय, मुझे सब प्यार से निकी पुकारते हैं। तुम भी मुझे प्यार से निकी पुकारो ना, पुकारो ना। जी, मुझे अलका नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, अलका। मैं सबसे कह दूंगी मुझे अलका पुकारा करे, ठीक है ना? आपकी गुड़िया बड़ी प्यारी है ना? मालूम, मेरे पास पूरा कमरा भरा पड़ा है जोड़ियों से। मैं दिखाती हूँ, चलो चलो। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, लंबी हो गई हूँ, मगर मेरा दिमाग है ना, वो अभी भी बच्चे जैसा है। तो क्या हुआ? डॉक्टर अंकल कहते हैं जब मेरी शादी हो जाएगी ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम करोगे ना मुझसे शादी? मैं शादी आपसे? करोगे ना? हाँ? तुम और जैसे नहीं हो, तुम जरूर मुझसे शादी करोगे, करोगे ना? ये किसने कहा आपसे? मेरे डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी ने कहा, मेरे डैडी ने कहा कि वो तुम्हारे डैडी को बहुत बिजनेस देंगे। हाँ, और मालूम, हम दोनों का हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेज देंगे। हाँ, और फिर डैडी की करोड़ों की जायदाद भी तो मेरी है, और शादी के बाद सब तुम्हारी है। हाँ, सब। तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ, मेरा सपना सच होगा ना? मैं दुल्हन बनूंगी ना? हाँ, हाँ, मैं दुल्हन बनूंगी ना? हाँ? मम्मी, ये सब क्या है? तुम तो कहती थी 21 साल का होने तक रुक जाऊं, फिर जो जी मैं करूं, तब फिर मुझसे धोखा क्यों किया? बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा खानदान मिल रहा है, इसलिए तुम्हारे डैडी ने फैसला किया। राजा, डैडी, ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? तुम्हारा बाप होता हूं, फैसला अब करना नहीं है, हो चुका है। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी बेहतरी और तरक्की के लिए किया है। सौदा किया है आपने, रुपए के लिए मेरी जिंदगी बेच रहे हैं आप। शायद तमीज से बात करना सीखो लड़के, अब इस बहस का कोई मतलब नहीं। कल शर्मा साहब शगुन लेकर आ रहे हैं, समझे? आप इसके जिम्मेदार हैं। मैंने कहा था ना, उसके मर्जी के खिलाफ ही शादी तय मत कीजिए। मैंने कहा था उस पे दबाव ना डालें कि वो भाग गया। मेरा राजा ना छोड़कर भाग गया। सुन लो ब्रगेंजा, अगर राजा तुम्हारी लड़की के साथ मिल गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मटिया मेट कर दूंगा। अरे ब्रगेंजा को धमकी नहीं मांगता मैन, कुछ करने का हिम्मत है तो करके दिखाओ। Go man, go find your son first. अपना छोकरे को जाके ढूंढो पहले,
किसी का शरीफ मासूम भोली बेटी के दिल से खेलता होएगा, नहीं तो कहीं म्युनिसिपालिटी के गटर में जाके गिराएगा। इसका काम है। आंटी यही रहती है? कौन? मिसेस ब्रिगेंजा। भी तो रहा। आंटी! सब छोड़ के आएंगे आंटी, हमेशा हमेशा के लिए। राजा बाबा, तुम बिना दांत की इजाजत लिए चले आए? और क्या आंटी, किससे इजाजत लेता? उस माँ से जिसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था, ना है ना होगा। उस बाप से इजाजत लेता जो मुझे प्यार ही नहीं करता आंटी। तोड़ दिए मैंने वो रिश्ते आंटी, वो घर ही छोड़ दिया मैंने। राजा बाबा, राजू, तुम्हारे राजू, मैं जानती थी तुम आओगे, तुम जरूर आओगे। वही रुक जा भाभी, मैं तुम्हें राजा बाबा को मिलने की इजाजत नहीं दूंगी। दादी माँ, क्यों? क्योंकि तुम घर छोड़कर भाग गए। गलती थी तुमने राजा बाबा। क्या गलत है और क्या सही है आंटी? क्या वो सही था जो डैडी मेरे साथ कर रहे थे? मुझे बेच रहे थे आंटी, मुझे बेच रहे थे वो। पैसों के लिए करोड़पति की नीम पागल बेटी के साथ मेरी शादी कर रहे थे वो। क्या वही सही है आंटी? कुछ बेहतरी सोची होगी तुम्हारी। आंटी, मैंने भी तो कुछ सोचा अपनी जिंदगी के बारे में। मेरी शादी तय करने वाले वो कौन होते हैं? कानून ने उन्हें हक दिया है। कौन सा कानून आंटी? कैसा कानून? जिंदगी हमारे लिए फैसला किसी और का क्यों माने आंटी? ये कानून क्यों? प्लीज मत रोको ना दादी माँ, प्लीज मत रोको। राजू इतनी दूर से भागा चला आ रहा है, मेरे लिए तो आया है ना वो। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ बॉबी, फौरन ऊपर चली जा। दादी माँ, नहीं नहीं दादी माँ, सब मानती आई हूँ, मगर ये हुक्म नहीं मानूंगी मैं। नहीं, क्यों ना? दादी माँ, क्यों ना? दादी माँ, इसे पकड़ के ऊपर ले जाओ, हमें बंद कर दो। ये क्या कर रही हो दादी माँ? ठीक कर रही हूँ। जब जमाना तुम दोनों भी साबित करेगा कि तुमने गलती की थी, तब तुम ही कहोगे कि दादी माँ तब क्यों नहीं रोका जब संभलने का वक्त बाकी था। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? दादी माँ! आंटी, क्या चाहते हो तुम? आखिर क्या चाहते हो? जितनी जिल्लत हमने उठाई है कुछ कम है। जानते हो ना, सामने जैक को कितना बेइज्जत किया। अगर उसे मालूम हो गया कि तुम यहाँ हो तो जूलर, इसे पकड़ के कमरे में बंद कर दो। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं राजू को दिखा नहीं रह सकती। राजू पे दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मैं मर जाऊंगी दादी माँ, दादी माँ, बॉबी को छोड़ दीजिए आंटी, ऐसा जुल्म मत कीजिए आंटी। आप जानते हैं हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इसमें कोई बात तो नहीं है आंटी। हम शादी करना चाहते हैं आंटी। हो नहीं सकती क्योंकि तुम दोनों नाबालिग हो और जानते हैं जो हो सकता है। तुम्हें बरगलाने के जुर्म में जैक को जेल हो सकती है, मुझे जेल हो सकती है, तो भी बेसहारा हो सकती है। इतनी बड़ी दुनिया में दर बदर के ठोकर खाकर बर्बाद हो सकती है। नहीं आंटी, मेरे को तो ऐसा कभी नहीं होगा आंटी। प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, प्लीज प्लीज आंटी, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया आंटी। मैंने आपको मां समझा आंटी, इसी भरोसे तो चला है कि आप मुझे सहारा देंगी। फिर आप ही तो मुझे प्यार करती है आंटी। प्यार करती हूँ इसलिए गलत काम करने से रुक रही हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आती यहीं बैठे रहो। कहाँ जा रही हैं आप? नाथ साहब को तार देने, वो कल सुबह तक आकर तुम्हें ले जाएंगे। नहीं आंटी प्लीज, ये धोखा है। आंटी ऐसा मत कीजिए प्लीज। आंटी ये झूठ कर रहे हैं आप। आंटी रुक जाइए प्लीज। आंटी आंटी ऐसा मत कीजिए। आंटी प्लीज, आंटी रुक जाइए। आंटी प्लीज, आंटी से जुल्म है। आंटी मत कीजिए ऐसा। आंटी आंटी मत करो ऐसा प्लीज। आंटी रुक जाइए। तमीजी से बात मत करो ब्रिगेंजा। राजा को गोवा भेज दिया और अब खाली घर दिखाते हो। तुम
फिर इधर आया, पुलिस को लेकर आया कि ब्रेगेंजा डर जाएगा है? अरे हम तुमको बोला था कि अपने बेटे को किसी गटर में जाके ढूंढो। ढूंढने की जरूरत नहीं मिस्टर ब्रेगेंजा, वो तुम्हारे घर के गंदे गटर में पड़ा हुआ है। यस मिस्टर ब्रेगेंजा, ये तार आपकी मां ने भेजा है कि राजा गोवा में आपके घर पर। मुझसे कहा था कि बेटी गोवा गई है, ये नहीं बताया था कि राजा को भी उसके साथ भेजा है खिलवाड़ के लिए। जबान संभालो मिस्टर नाथ, ये सब तुम बड़ा लोग का गंदा खेल है। तार 2 रुपया में आता है, किधर से भी भेजते होगा तुम। मैंने कहा था ना ब्रेगेंजा, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के साथ मिल गया तो हम अपना बेटी का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, समझा तुम? उसको काट के फेंक देगा हम, नहीं तो तुमको जेल भिजवा के रहेगा। इंस्पेक्टर तुम इधर ठहरो, हमारे साथ अभी गोवा चलो तुम, अभी। यू आल्सो मिस्टर नाथ, तुम गरीब लोग का बेइज्जती करता है मिस्टर नाथ। हम जीसस क्राइस्ट का कसम खाता है, मैं गॉड्स ऑनेस्ट मैन। अगर तुम्हारा बेटा हमारी बेटी के पास मिल गया हो तब उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, नहीं तो तुमको जेल भेजेगा मिस्टर नाथ। यू वेट, कम टू गोवा विद मी। इंस्पेक्टर अभी आता है, मैं अभी आता है। दादी माँ, रात बहुत हो गई बेटी, अब सो जा। अच्छा दादी जान का खतरा क्यों उठाया राजू? पंकज से जाता तो तुमसे अलग होकर जीने से तो मौत का ही बेहतर है बॉबी। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जानती हूँ राजू, पर अब किया ही क्या जा सकता है। कल तुम्हारे डैडी आकर तुम्हें ले जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा बॉबी, ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह कमजोर पड़ने से काम नहीं चलेगा।
मेरी तरफ देखो भाभी, मेरी बात का जवाब दो। तुम मेरे साथ दोगी? दुख में, सुख में, अच्छे बुरे वक्त में, जीने में, मरने में मेरे साथ दोगी? राजू, हमेशा हमेशा राजू, हमेशा। राजू, राजू।